से क्लास 10th के चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, और रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं तथा रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण में कैसे व्यक्त किया जाता है तथा इन समीकरणों को नियम लिखने के नियम क्या क्या हैं और इन समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट इस चैप्टर का है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जी, जो ऑक्सीजन है जब यह मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन मैग्नीशियम से अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा है कि जब हम कोई रासायनिक समीकरण लिख रहे होते हैं तो रासायनिक समीकरण में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद, ठीक है। एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पादों को जब हम एक दूसरे के साथ लिख रहे होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, तो अभिकारक हमेशा बाईं ओर लिखे जाते हैं और उत्पाद हमेशा दाईं ओर लिखे जाते हैं। जैसे कि अगर आप इस ऊपर वाले रिएक्शन में देखिएगा कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इन दोनों को हम कहेंगे अभिकारक और ये जो है इसको हम कहेंगे उत्पाद, ठीक है। तो हमने इसमें अभिकारक को बाईं ओर लिखा और उत्पाद को दाईं ओर लिखा। दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए हमने यहाँ पे एक तीर चिन्ह का प्रयोग किया, ठीक है। ये तीर चिन्ह हमेशा बाएं से दाएं दिशा की तरफ होता है। तीर चिन्ह हमेशा किस दिशा से किस दिशा की तरफ होगा, तो तीर चिन्ह हमेशा बाएं से दाएं दिशा की तरफ होगा। तीर चिन्ह के बाएं ओर अभिकारक है और तीर चिन्ह के दाएं ओर हमेशा प्रतिफल होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर अभिकारकों की संख्या एक से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अभिकारकों की संख्या एक से ज़्यादा है, ठीक है। एक ऑक्सीजन है, दूसरा मैग्नीशियम है, तो इन अभिकारकों की संख्या एक से ज़्यादा होने की स्थिति में हम इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक इसी तरीके से अगर उत्पाद की संख्या भी एक से ज़्यादा होती है तो हम उनको बीच में तीर चिन्ह के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट है कि तीर चिन्ह के बाईं ओर और तीर चिन्ह के दाईं ओर तत्वों के परमाणुओं की जो संख्या होती है वो समान होनी चाहिए। बिल्कुल, तीर चिन्ह के बाएं ओर और तीर चिन्ह के दाएं ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अगर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है तब तो हम समीकरण को कहेंगे कि समीकरण संतुलित है, और अगर नहीं, बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि समीकरण संतुलित नहीं है, समीकरण असंतुलित है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ देखें कि कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों मिलके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप देखिए इस तीर चिन्ह के बाईं ओर कार्बन की संख्या एक है और तीर चिन्ह के दाईं ओर कार्बन की संख्या भी एक है, यानी कि तीर चिन्ह के बाईं ओर और तीर चिन्ह के दाईं ओर दोनों ओर कार्बन की संख्या एक है। फिर हम आ जाते हैं ऑक्सीजन में, तीर चिन्ह के बाईं ओर ऑक्सीजन की संख्या एक है और इधर भी ऑक्सीजन की संख्या एक है, यानी कि दोनों तरफ कार्बन और ऑक्सीजन की संख्या बराबर है, यानी कि ये समीकरण संतुलित है, ठीक है। अगर तीर चिन्ह के दाएं और बाएं ओर कार्बन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या एक समान नहीं होती तो हम कहते हैं कि ये समीकरण संतुलित नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही द्रव्यमान का अंत होता है। जैसे कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, कि रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान सुरक्षित रहता है, नियत रहता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो किसी प्रकार का द्रव्यमान बढ़ता है और न ही रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान घटता है,
ठीक है। इसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी तत्व भाग लेते हैं उन तत्वों का कुल द्रव्यमान जितना होता है रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है। इसी के आधार पर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण भी करते हैं। ठीक है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, यहाँ पे अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। यानी कि रासायनिक, फिर वही एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, जैसे कि कार्बन है और यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर यहाँ पे आप देखिएगा कि कार्बन की संख्या कितनी है, एक है, और इधर भी कार्बन की संख्या कितनी है, एक है। फिर इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 है और इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 2 है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले परमाणुओं की संख्या जितनी होती है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी उन परमाणुओं की संख्या उतनी ही होती है, जो कि यह दिखाता है कि यह रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। अगर ऐसा नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है। अगला है कि जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं, कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं, तो उस रासायनिक समीकरण को संतुलित बनाने के लिए हम उसमें कुछ सूचनाएं जोड़ देते हैं, जिससे हमें पता चले कि हाँ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला कौन सा पदार्थ किस अवस्था में और किस स्थिति में है। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया में अगर कोई ठोस है, द्रव है, जलीय है या गैस है, ठीक है, तो उनको हम दिखाने के लिए कि हाँ, ये पदार्थ ठोस अवस्था में है, ये पदार्थ द्रव अवस्था में है, ये पदार्थ गैस अवस्था में है, ये पदार्थ जलीय अवस्था में है, हम उनके साथ कुछ संकेताक्षर जोड़ देते हैं। जैसे कि गैस के लिए G, द्रव के लिए L, जलीय के लिए AQ और ठोस के लिए S सब जोड़ देते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला ये जो पदार्थ है ठोस अवस्था में है, ये पदार्थ द्रव अवस्था में है, ये पदार्थ गैस अवस्था में है और ये पदार्थ जलीय अवस्था में है। जैसे एक रिएक्शन के तौर पे हम देखेंगे कि कार्बन जो कि गैस अवस्था में है, यह अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से जो कि गैस अवस्था में है, और दोनों आपस में मिलके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसीय अवस्था में है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ों ने भाग लिया, एक भाग लिया कार्बन ने, दूसरा भाग लिया ऑक्सीजन ने, और दोनों ने आपस में रिएक्शन करके बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि कार्बन भी गैसीय अवस्था में है, ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में है, और इन दोनों के रिएक्शन के बाद बनने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड यह भी गैसीय अवस्था में है। फिर अगले पॉइंट की तरफ हम देखेंगे। अगला पॉइंट कहता है कि कभी कभी जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको किसी विशेष परिस्थिति की आवश्यकता होती है। ठीक है। जैसे कि तापमान बन रहा है या उसको तापमान की आवश्यकता होती है, उसको दाब की आवश्यकता होती है, या उसे किसी उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग तीर चिन्ह के द्वारा दिखाते हैं। इसमें तीर का जो चिन्ह होता है वह ऊपर या नीचे की तरफ करके दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि हाँ, ये पदार्थ बन रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हम इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी विशेष पदार्थ को तीर चिन्ह के ऊपर, जैसे आप देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो हम तीर चिन्ह के ऊपर लिख देते हैं प्रकाश, जिससे हमें पता चलता है कि इस रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। यहाँ हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है। धीरे धीरे हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में समझेंगे और उनके विशेषताओं के विषय में भी जानेंगे। सबसे पहला है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक आपस में जुड़ते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है संयोजन अभिक्रिया के विषय में। ठीक है, कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया के विषय में भी आपने सुना कि दो या दो से अधिक अभिकारक आपस मिलके और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, कि एक चीज़ का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है। जैसे नीचे आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं
नीचे एक आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन है जो कि एक पदार्थ है और ऑक्सीजन जो कि दूसरा पदार्थ है। ये दोनों आपस में मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दो पदार्थों के मिलने से किसी एक पदार्थ का निर्माण हो रहा है, यानी कि यह एक संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि इसमें दो